लड़की बस फोन वापस चाहती थी, लेकिन लड़का जो उसे सालों से पसंद करता था अचानक गले लगा लिया। मैं कितना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक छोटा सा शब्द मौजूद हो। यह संभव हो सकता है। तुम्हें पसंद करता हूँ। शिया शियाओजू के चेहरे पर अविश्वास था। थोड़ी उलझन के बाद उसने उसे धक्का दिया। लू 11 ने पूछा कि क्या वह पागल हो गई है, क्योंकि शिया शियाओजू ने अभी शेंडुओ को उसकी बांह पकड़े देखा था। लू 11 ने कहा कि यह सब गलतफहमी थी। जब शेंडुओ ने उसे समारोह में बुलाया तो उसने साफ मना कर दिया था। बाद में जब उसे पता चला कि शा शियाओजू और चांगले आ रहे हैं, तभी वह आया। शेंडुओ भी जानता था कि उसे शा शियाओजू पसंद है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि शा शियाओजू को बताए। अब अगर वह नहीं कहेगा तो शा शियाओजू कभी उसके विचार नहीं जान पाएगी। शाजू, मुझे तुमसे बहुत समय से प्यार है, तुम ही हो। लू 11 शिया शियाओजू को फिल्म के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन चांगले ने पहले ही उसे मेडिकल विभाग की पार्टी में बुला लिया और शिया शियाओजू ने हाँ कर दी। जब लू 11 उसे ढूंढने आया तो उसने कहा कि वह खुद ही जाए। लू 11 को जलन हुई और उसने कहा कि वह टूरिज्म विभाग की छात्रा होकर क्या तमाशा देखने जा रही है, और टिकट छीन लिया। चांगे ने उकसाया कि टिकट खत्म हो गए हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसे ले जाता। गुस्से में लू 11 ने टिकट शिया शियाओजू को दे मारा और चला गया। जैसे ही वह गया, चांगले ने टिकट लिया और शिया शियाओजू से लेता आओ और दोस्तों को देने को कहा। हुआंग जुन लू 11 के साथ हॉस्टल तक गया। उसने बताया कि चांगले ग्रेजुएशन पार्टी में गाना गाएगा और शिया शियाओजू को प्रपोज करेगा। उसने लू 11 से जल्दी करने को कहा, वरना शिया शियाओजू को चांगले ले जाएगा। लू 11 अचानक परेशान हो गया और तभी उसने कूड़ेदान में वह टिकट देखा जो उसने फेंका था। उसने तुरंत उसे उठाया और ग्रेजुएशन पार्टी में जाने की तैयारी करने लगा और जल्दी ही वहाँ पहुँच गया। शुरुआत में शेंडुओ को लगा कि वह उसके लिए आया है, लेकिन जब उसने शिया शियाओजू को देखा तो लू 11 की नजरें उससे हट नहीं रही थीं। तभी शेंडुओ को समझ आया कि उसकी मंशा कुछ और है, लेकिन जैसे ही लू 11 खड़ा हुआ और शा शियाओजू को ढूंढने लगा, शेंडुओ ने उसे रोक लिया। शा शियाओजू ने देखा शेंडुओ विदेश जा रही थी। वह आज ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी और लू 11 से अनुरोध कर रही थी। लू 11 को मजबूरन शा शियाओजू को हाथ हिलाकर अभिवादन करना पड़ा। जैसे ही शा शियाओजू जाने लगी, वह उसे फिर से पीछा करने का मन करने लगा। शेंडुओ ने फिर उसे रोक लिया। संगीत बजते ही सबने जश्न मनाना शुरू किया। शेंडुओ